हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी आ गई हूँ फिर से एक वीडियो लेकर। एक रिएक्शन वीडियो है और रिएक्शन वीडियो मैं अभी किस पे देने वाली हूँ आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि अभी सावित्री कुमारी जी, सबको मालूम है कि प्रेग्नेंट हैं और अभी शायद फर्स्ट मंथ ही है उनका, ऐसा है। तो बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, उनके वीडियोस को देखते हैं। अभी तक मैं उनके पॉजिटिव ही बोलती थी कि नहीं बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ है। देखिए कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं सावित्री जी की, जो कई लोगों को दिखने लगी हैं। लोग ऑब्जर्व करने लगे हैं कि ये क्या करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि काम करने के नाम पर उनका इतना जी दुखता है और बीमार हो जाएंगी, मुंह बना लेंगी, और घूमने के नाम पे उनको कुछ भी नहीं होता, तब ना उन्हें दुख होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये चीज एक मैंने ऑब्जर्व करी कि यार, और जबकि उनके हस्बैंड आपने देखा होगा कितना कोऑपरेट करते हैं। मतलब यदि सोचा जाए ना तो ऐसे हस्बैंड सबको मिले, ये सभी कामना करते हैं। हर लेडी यही कामना करती है कि ऐसा हस्बैंड सभी को मिले। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति दिखती है वो मतलब ऐसा लगता है कि शायद उनके गणेश जी को भी ये रियलाइज है कि बीवी हमको मिल गई है अच्छी कमाने वाली, है ना। सही बोल रही हूँ ना, कि बीवी मिल गई है कमाने वाली, तो जितना जोरू का गुलाम बन सकते हैं तो बन जाइए। तो जहां तक मैं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन ऑब्जर्व करते हैं कि यार ऐसे ही हो रहा है। और मैंने एक चीज और नोट करी उनके वीडियो में कि वो अपनी गणेश जी जो है ना, अपनी मदर से कई बार मैंने देखा चिल्ला के बात करेंगे या थोड़ा बदतमीजी भी दिखी, मुझे कई बार दिखी। तो और जबकि आप अपनी वाइफ से कभी ऐसे बात नहीं करते हो, ऐसा क्यों? माँ ने आपको जन्म दिया है ना, माँ आपको इस दुनिया में लेके आई है, बीवी थोड़ी लेके आई। बीवी अभी 4 दिन हुआ आए हुए। ठीक है, हर हस्बैंड को अपनी वाइफ की कदर करना चाहिए, ये मैं भी कहती हूँ। लेकिन मदर को अवॉइड करके नहीं, अपनी माँ को अवॉइड करके नहीं। अभी देखा रिसेंटली, आज कहीं शायद वीडियो था, उसमें वो लोग कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, तो उनकी माँ अलग बैठी है, ये दोनों पति पत्नी चिपके बैठे हुए हैं। तो ये इस जगह गणेश जी को नहीं, सावित्री को सोचना चाहिए। ये मेरी सासू माँ है, इनके साथ मैं बैठ जाऊंगी तो कुछ थोड़ी चला जाएगा। अरे हस्बैंड तो हमेशा ही मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, 24 आवर्स आपके ही साथ हैं। लेकिन अभी जब आप बस में बैठे हो, माँ अकेले बैठे, तो आपको फर्ज क्या बनता है आपका कि आप अपनी सासू जी के साथ बैठ जाइए। यदि मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। क्योंकि जहां तक जो चीज अपन ऑब्जर्व करते हैं वो ही चीज अपन यहाँ पे बोलते हैं। अदरवाइज तो सब चीजें सही चल रही हैं, ये है। दूसरा ननंद है उनकी, जो ननंद से बहुत परेशान है। चलिए ठीक है यार, ननंद हैंडीकैप्ड है, माइंड से डिस्टर्ब है, ये बोलना चाहिए। तो होते हैं, डर सभी को लगता है कि ननंद रानी से। और कई बार मैंने उनके वीडियोस में को देखा, तब मैंने बोला ही था कि हो सकता हो कि इनकी ननंद ने ही एक बार सावित्री को मारा भी था। तो मुझे ऐसा ही लगा था कि शायद उनकी ननंद ने ही मारा। कई लोग कयास लगा रहे थे कि गणेश जी ने मारा होगा, इनने मारा वो न। लेकिन मैंने सही सोचा था उस टाइम पे कि हो ना हो, क्योंकि यदि कोई मेंटली डिस्टर्ब रहता है तो उसको थोड़ी हो से उसे क्या मालूम कि ये उनकी भाभी है या कुछ भी है, मार दिया होगा। लेकिन ये अच्छा रहा कि उन्हें रिवील नहीं किया, बहुत अच्छा रहा। सावित्री ठीक है, सावित्री अभी तक मुझे बहुत सी चीजों में सही लगती, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा वो लग रहा है कि उनके खिलाफ, उनके जो हम कमेंट भी पढ़ते हैं, अधिकतर कमेंट अपोजिट जा रहे हैं। जबकि आप देखिए कि वहीं पे उनका भाई और उनकी जो भाभी हैं डांसर सनातन, और उनकी वाइफ जो है, दोनों जन मतलब एक दूसरे को लेके कितना मतलब बहुत अच्छा दिखता है। उनके बैड कमेंट्स भी नहीं दिखते। यदि आप कमेंट्स भी जाके पढ़ोगे तो नहीं है उनके बैड कमेंट। और एक जगह देखो, आप देखो उनकी भाभी भी, जो डांसर सनातन है, उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। वो उनको देखो और इसमें देखो, मतलब वो खुद मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यदि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको क्या पड़ी है हर जगह जाने की? आप घर में शांति से रहो ना, है क्या है? हर ऑल टाइम अपने हस्बैंड से चिपके रहना जरूरी है क्या? है? अरे मालूम है आपके ये कोई लेके नहीं जा रहा, कोई नहीं आ रहा आपके हस्बैंड को छुड़ाने के लिए आपसे। लेकिन यहाँ पे गलती आपकी है
सेहत का आपको ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट आप हो, क्योंकि ये जो एज है ना, अभी आपको 14 कोई छोटी मोटी उम्र में तो होगी नहीं, आराम से 28-29 साल की तो होगी, मतलब जहां तक मैं गौर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस एज में, है ना, बच्चा करने में, सभी को मालूम है। तो थोड़ा सा मतलब हिदायतें, मतलब थोड़ा सा खुद का देखभाल करना बहुत जरूरी है। और ये आपके साथ ऐसा तो है नहीं कि सासू माँ बताती नहीं होंगी, क्योंकि सासू माँ समझदार हैं, बच्चे इतने बड़े बड़े, उनके खुद एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो कैसे क्या करना है ये सारी चीजें तो वो डेफिनेटली बताती होंगी, भले ही आप सोशल मीडिया पे ये चीज बताओ या ना बताओ। लेकिन और हस्बैंड भी देखिए कितना केयरिंग है, सब कुछ है, अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ी सी समझदारी आपको रखनी चाहिए सावित्री जी, आपको बहुत सी चीजें अवॉइड करना चाहिए, खास तौर से अभी जो ट्रैवलिंग वाला टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ट्रैवलिंग पर नहीं जाना है। जिस टाइम पे आप प्रेगनेंसी वाले पीरियड पे चल रहे हो, उस पीरियड में कम से कम 3 महीने आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, वरना देखो क्या होता है, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और एक डर रहता है, क्योंकि अभी जो प्रेगनेंसी है आपकी, मतलब कहते हैं ना 3 महीने तक बहुत डर डर के रहना पड़ता है हर लेडीज को, जो भी प्रेग्नेंट रहती है वो 3 महीने तक तो बहुत डर, क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा सा कहते हैं एक मजबूती मतलब हो जाता है कि हाँ बच्चा अब स्थिर है, आराम से बढ़िया डेवलप होगा ये। लेकिन 3 महीने तक सभी को डर लगता है कि यार अच्छे से हो जाए, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम हो जाता है, और बच्चे का सभी को इंतजार रहता है कि यार एक बच्चा हो जाए, क्योंकि बॉन्डिंग रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक बच्चा एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करता है। तो सेम शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको केयर करना बहुत जरूरी है अपना खुद का, और थोड़ा सा चलना फिरना अवॉइड कर, चलना फिरना मीन्स ट्रैवलिंग अवॉइड करो, बाकी चलो फिरो, घर में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना काम करो। लेकिन एक चीज से जो गलत है वो बोल रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप घर में मुंह बनाती हो, बाहर आराम से घूमती हो, ये चीज मैंने बहुत बार नोट करी है। वहीं यदि आप अपने हस्बैंड के साथ चली जाओ तो आराम से घूम रही हो, घर का काम का बारी आया और आपका तो खैर होता है, ऐसा है। अच्छा हस्बैंड मिल गया ना, इसलिए चलिए मतलब आपके हस्बैंड अच्छे मिले, आप बहुत लकी हो, मैं तो यही बोलूंगी। इतनी केयर कर रहे हैं, बढ़िया आपका ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गणेश जी से भी ये बोलूंगी कि आप अपनी मदर का भी ध्यान रखिए उस टाइम पे। यदि आप सेम अपनी वाइफ को इतना फोकस कर रहे हो वाइफ के ऊपर, तो अपनी माँ के ऊपर भी आपको उतना ही फोकस करना चाहिए। या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, प्लीज जरूर बताना कि ऐसा नहीं है, वाइफ के आने के बाद माँ को नहीं भूलना चाहिए। माँ की भी छोटी छोटी बातें हैं, माँ की भी बहुत सी बातें हैं, माँ किससे बोलेंगी, माँ के पास हस्बैंड तो बैठे नहीं है ना कि माँ उनसे शेयर करेंगी आपसे, तो उन्हें पूरे एक्सपेक्टेशन जो रहते हैं अपने बच्चों से ही रहते हैं, अपने बेटे से ही रहते हैं। और यहाँ आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी माँ से अच्छे से बात करो, क्योंकि 2-3 वीडियोज में मतलब वॉच किया कि आप अच्छे से बात नहीं करो। और यहाँ पर छवि फिर आपकी, क्योंकि छवि आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है अभी सोशल मीडिया पर, कि आप अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखते हो, आप अपनी बीवी का बहुत केयर करते हो, लेकिन उसको साथ साथ ले जाना थोड़ा छोड़ो, थोड़ा अवॉइड करो, अपनी माँ पर भी ध्यान दो, वो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सावित्री ने ऐसा बोला था कि मतलब मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पर, क्योंकि हमारी ननंद से मतलब डर है, ऐसे में हमें गणेश जी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, वो भी एक उनकी केयरिंग थी कि अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको कहीं रख सकते थे उतने टाइम के लिए, कहीं छोड़ सकते थे, उनके साथ नहीं छोड़ते, ननंद के साथ तो कहीं और छोड़ देते। लेकिन आके आप बीमार पड़ी, और फिर देखिए बस का सफर है ना, बस में बैठे थे आप, तो बस में कितने दचके लगते हैं सभी को मालूम है। तो इस टाइम तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना है, कोई आपको इन चीजों को लेके तो चलना नहीं है, जो आप लेके चल रही हो और फिर आके बीमार पड़ रही हो, वो चीज कहीं ना कहीं गलत है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा होगा और सभी के लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय दोस्तों।